विकास दुबे का शुक्रवार आज सुबह एनकाउंटर हो गया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लाजमी भी है क्योंकि 2 दिन में 2 एनकाउंटर्स हैं। गुरुवार को प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ और शुक्रवार को विकास दुबे का, और दोनों एनकाउंटर्स में बहुत ही समानता है। रिपोर्ट देखिए। कानपुर के निकट इटावा हाईवे पर पिछले 24 घंटे के भीतर 2 एनकाउंटर हुए हैं। दोनों एनकाउंटर के बीच 24 घंटे का अंतर है। दोनों अलग अलग शख्स मारे गए हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों एनकाउंटरों में ढेरों इत्तेफाक है, जो शक भी पैदा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक नाटकीय घटनाक्रम में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया है। बताया जा रहा है कि जिस टीयूवी कार से कानपुर उसे लाया जा रहा था वह पलट गई। इससे पहले गुरुवार की सुबह फरीदाबाद से गिरफ्तार कर कानपुर लाया जा रहा विकास का साथी प्रभात भी एनकाउंटर में मारा गया था। उसकी कार पंचर हुई थी। दोनों एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। यूपी के आला अधिकारियों ने गुरुवार को और शुक्रवार को वही बयान दिया जो अक्सर सभी एनकाउंटर के बाद सुनने को आता है। कानपुर पश्चिम के एसएसपी ने बताया है कि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विकास दुबे ने घायल सिपाहियों से पिस्टल छीनने की कोशिश की। भाग रहे विकास दुबे को पुलिस ने सरेंडर के लिए कहा, जिस पर उसने पुलिस कर्मियों पर फायर कर दिया। जवाब में उसे पुलिस की गोली लगी। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की। अगर बात इत्तेफाक की करें तो पहला इत्तेफाक जहां विकास दुबे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, वहीं कानपुर इटावा हाईवे है जहां कल प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ था। इत्तेफाक ये भी है कि भौती जहां विकास दुबे मारा गया और पनकी जहां प्रभात मारा गया, दोनों के बीच की दूरी मात्र 9 किलोमीटर है। और सबसे बड़ा इत्तेफाक तो ये है कि दोनों के एनकाउंटर कानपुर की सीमा में जाकर ही हुए हैं। इत्तेफाक ये भी है कि दोनों ही आरोपी कानपुर में हुई 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में पकड़े गए थे। इत्तेफाक ये भी है कि दोनों गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश से बाहर हुई। विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया, जबकि प्रभात को फरीदाबाद से पकड़ा गया। इत्तेफाकन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। एक इत्तेफाक ये भी है कि हाईवे होने के बाद भी दोनों एनकाउंटर के वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था। शुक्रवार को मीडिया की जो गाड़ियां विकास दुबे की गाड़ी के साथ झांसी से चल रही थीं, उन्हें भौती के कुछ ही पहले सचेत में रोक लिया गया। इत्तेफाक ये भी है कि यूपी पुलिस की वो ही गाड़ियां खराब हो रही हैं जिसमें अपराधी सवार हैं। साथ ही इत्तेफाक ये भी है कि वे गाड़ियां कानपुर की सीमा में प्रवेश करते ही खराब या फिर दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। इत्तेफाक है कि पुलिस इतने दुर्दांत अपराधियों को बिना हथकड़ी के ला रही थी, और ये भी इत्तेफाक ही था कि पुलिस की पिस्टल भी इन्हीं के हाथ लगी। इसके साथ ही आखिर इत्तेफाक ये भी है कि पुलिस ने जब आत्मरक्षा में गोलियां चलाई तो वे दोनों अपराधियों की जान ले गईं। विकास को एनकाउंटर के बाद सीधे एक गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। ये गाड़ी एसटीएफ के काफिले में शामिल थी। इसी गाड़ी में एसटीएफ के 2 घायल जवान भी थे। डॉक्टर ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया, लेकिन इस एनकाउंटर ने पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।